अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से। लिख कर लगा लो, अब घर बार छोड़ना ही पड़ेगा। 7.5 स्पेशल के हवाले से ये वीडियो है। आइंदा जब तक आपकी ज़िंदगी यानी लंबे चौड़े अरसे के लिए कब कब आपका बैरन मुल्क जाने का दौरा बनेगा। एक इससे पहले आपने एक एक्सटेंशन देखा था, टाइटल यही था, अब घर बार छोड़ना पड़ेगा इस तरह से। और उसका मतलब ये था कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कब कब आपका जो है बैरन मुल्क जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, यानी अगस्त से लेके ऑनवर्ड्स, अगस्त 2026 से लेके आगे जाके 8 से 10 ऐसे मौके आएंगे जब बैरन मुल्क जाया जा सकेगा। स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर वहाँ अच्छा प्रोग्रेस करना, वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे मामला बनेंगे। वो कब कब होगा, कौन कौन सी ड्यूरेशन होंगी, वो सब हम आपको बता रहे हैं। यानी एक नहीं बेशुमार मौके इन चीज़ों के, और भी कुछ चीज़ें हम वीडियो के शुरू में बता देंगे ताकि आप बार बार उन चीज़ों को नोट कर सकें कि वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होते उस दौरान आपको नजर आएंगी। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बना के दोनों को इसका बड़ा फायदा होगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हो। आपकी 7.5 चल रही है, आपके 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न मौजूद है। और 7.5 का मतलब है कि फर्स्ट लेवल, पहला मुश्किल तरीन चरण, पहला लेवल आपका चल रहा है जो बहुत ही मुश्किल है, बड़ी कठिनाइयाँ। यानी तकरीबन 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 चल रही है। और 29 मार्च 2025 से ही आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने झेली। सबसे बड़ी बात कि 12वें घर का शनि सैटर्न ने आपके खर्चे बढ़ाए। आप सामने चार्ट पे देख सकते हैं, शनि सैटर्न 12वें घर में, और तकरीबन 3 जून 2027 तक इसी घर में रहेगा। आइंदा एक साल में 1 महीना 1.5 महीना कम, यानी कि इस घर में रहेगा। और ये सारे मामला यानी बड़े खर्चे होना, बिला वजह के खर्चे होना, बगैर किसी रीजनिंग के खर्चे कर देना, यानी कि आप खर्चा करने निकले होगे 5,000 की लिमिट दिल में रख के और वहाँ 15,000 का 20,000 का खर्चा हो जाना। चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई रिनोवेशन का काम करा रहे हो, चाहे कोई, यानी बड़े खर्चे आ जाना। गाड़ी में छोटा सा फॉल्ट है लेकिन पता चला कि वो खर्चा कुछ इतना बड़ा कि जो है वो 70-80 हज़ार तक का इंजन का काम आ गया। यानी ऐसे होता है अक्सर। हम ये समझते हैं कि गाड़ी में शोर हो रहा है, हल्का सा कोई मामला है, बस 5-7 हज़ार में बात बन जाएगी, लेकिन वो फिर लंबा चौड़ा चल जाता है। 70-80 हज़ार का खर्चा या उससे भी ऊपर बात जानती है। जब इंजन के ऊपर बात आती है तो ऐसे काम हो जाना, या घर के रिनोवेशन में कोई छोटा काम करवाना था लेकिन वहाँ कोई बड़ा काम आ जाना, फिर वो 1,00,000-1.5 लाख तक बात पहुँच जाना। ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो कि आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर एरीज बताना। आपकी 7.5 का पहला लेवल चल रहा है जो कि तकरीबन 2.5 साल तक जारी रहेगा और 3 जून 2027 को एंड होगा। उसके बाद आपका सेकंड लेवल और उसके बाद आपका थर्ड लेवल चलेगा। यहाँ पर बताने का मकसद ये कि शनि सैटर्न की वजह से बड़े खर्चे अभी भी लाइफ में बने हुए हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ शनि की वजह से, यानी बड़े खर्चे आना। पिछले चंद सालों में आपने ऐसा देखा कि बिला वजह के खर्चे करके कर्जे लेना पड़ना, उधार के, या यूँ कहना चाहिए कि कर्जे की दलदल में धंसते चले जाना, एक कर्जा क्लियर करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। बड़े बड़े खर्चे आना बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, उनकी यूटिलिटी, घर के यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, या कोई और मामलात के हवाले से, कोई ना कोई पैसे की अदायगी के हवाले से, किराए के अंदर, घर के सामान खरीदने के लेने के अंदर, हर जगह पैसे का बड़ा खर्च होना। रिनोवेशन कराना है, बच्चों की शादी करवाना है, इनको बैरन मुल्क भेजना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई काम निपटाना, इन तमाम के अंदर अच्छा खासा पैसा जाना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत और फिर कर्जा लेना पड़ना, ऐसा आपने देखा। आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर, आप वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जो आपने माइंड में सोचा था कि इतना पैसा तो कमा लेंगे या इतना कुछ कर लेंगे। अच्छा, इसकी झलक नजर आई कि पैसा आ रहा है, फिर अचानक उसमें कोई नज़र लग जाना या कुछ ऐसा होना कि उसका डाउनफॉल होना और पैसा कम आना, ये तो पैसा आना ही ना, ऐसे कुछ मामला बने। चाहे फेसबुक अकाउंट हो, कंटेंट मोनेटाइजेशन का इशू हो, चाहे चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो रही यूट्यूबर के तौर पे, या फिर आप पे कोई स्ट्राइक आ गई या कोई ऐसे कोई मामला आ गए जिसकी वजह से चैनल बंद हो रहा है या चैनल में रुकावटें आ रही हैं या पेमेंट्स का या डीमोनेटाइज हो जाना, ऐसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ना। ऐसा जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको अक्सर ये उन एरीज को ये मामला कहीं ना कहीं नज़र आया, यानी पैसे में डाउनफॉल का आना, पैसा कमा ना पाना। बैरन मुल्क जाना चाहते हो, बैरन मुल्क नहीं जा पा रहे, या फिर वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हो रहे, आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का फॉल्ट आ जाता है, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, या फिर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे तो स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, स्कॉलरशिप हासिल ना कर पाना, पैसा नहीं जोड़ पाना। मेन तो पैसे का मकसद है कि पैसा जो आपने बैरन मुल्क जाने के लिए जोड़ा है वो ख़त्म हो जाना या जोड़ ही ना पाना, ऐसे मामला बन रहे हैं।
हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम कर रहे हो वहाँ नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग, आप कोई कहीं सरमायाकारी कर रहे हो तो वहाँ पे नुकसान आप देख रहे हो। ऐसे कुछ मामला पिछले चंद सालों में आपने देखे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, जहाँ उम्मीद थी कि वहाँ कुछ सेल परचेस करके वहाँ अच्छा पैसा कमा लेंगे, वहाँ भी लॉस का होना, कोई शेयर लेके पैसे फंस जाना, कोई क्रिप्टो लेके पैसे फंस जाना, ऐसे कुछ मामला हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरमायाकारी करके नुकसान होना, फ्रॉड का होना, धोखे का होना, यहाँ तक कि दुकानदार तक ने चीट किया आपसे कि आप 1500 की कोई चीज़ लेने के आपको 2-2.5 हज़ार का पहना दिया, या आप महंगा लेकर आ गए। ऐसे कुछ मामला तो आप मेल फीमेल के साथ बने, दोनों के लिए वीडियो है, मेल फीमेल दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। हर तरह से ये चीज़ आप कमेंट्स में बताना कि ये चीज़ें हुई कि नहीं पिछले चंद सालों के अंदर। मज़हब से दूर जाना, इबादत बंदगी की तरफ ना जाना, तस्बीह साथ ना रखना, कुछ ऐसे मामला भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मज़हब से दूरी है, जिसकी वजह से इस शनि सैटर्न के 12वें घर में होना और आपके 7.5 के पहले लेवल का ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, ज़्यादा असर आ रहा है, ज़्यादा नुकसान आपने होते हुए देखा। आपके प्रॉफिट्स में कमी होना, आपकी इनकम में कमी होना, आपने जो इनकम के नए ज़रिए बनाए थे उनसे पैसा ना आना, या फिर इनकम के नए ज़रिए बनाने में मुश्किल होना, घर के लोगों का, ज़्यादा लोगों का फालतू बैठना, मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना या यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे वक्त ज़ाया करना और काम ना करना, पैसे ना कमाना, बल्कि उनकी तालीम के लिए आप पैसे दे रहे हो, उनके स्कूल के लिए आप पैसे दे रहे हो, वो कुछ पैसे कमाने के ज़रिए, जैसे बैरून मुल्क में होता है कि बाप अगर कमा रहा है तो घर में बेटा जो कि यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो भी अपने खर्चे पूरे कर रहा है, यहाँ तक कि अपने स्कूल कॉलेज की फ़ीसें भी खुद दे रहा है। हमारी कंट्री में ऐसा कम है, और यही आपने फेस किया कि आप पे लोड ज़्यादा है, आपके घर के अफराद आपकी हेल्प नहीं कर रहे, आपकी हेल्पिंग हैंड तो नहीं है, लेकिन आप पे लोड डाला हुआ है, आप पे बोझ बने हुए, आपको इनकी फ़िक्र सताई जा रही कि आज पैसा है, कल नहीं होगा तो क्या करेंगे, या आज खर्चे इतने कि इनका खर्चा कैसे उठाऊँ या कैसे इनको पूरा करें, इसकी फ़िक्र होना। खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए वांदे पड़े हुए कि आप सामान ले रहे हैं लेकिन इतना महंगा पड़ रहा है कि आप एक ग्रॉसरी लाते हो कहीं से भी, कोई सुपरमार्केट वगैरह से, तो इतना बड़ा बिल बनता है कि आपको ऐसा समझ आता है कि शायद अगर ऐसे ही खर्चा रहा तो फिर बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का कुछ टेंशन आपको सताया जा रहा है। आपकी ख्वाहिशात लंबे अरसे से पूरी नहीं हो रही, आप इसकी वजह से 7.5 के एक तो फर्स्ट लेवल आपको चल रहा है, और उससे पहले भी आपने देखा कि आपके सपने पूरे ना होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा ना होना, आपको वो कमीशन, वो उजरत ना मिलना जो आपका हक है, या आपको आपके डेली इनकम देने में रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रियों में कमी होना, ऐसे मामला भी आपने पिछले सालों में देखा। वहीं राहु और केतु भी कम नहीं है। राहु और केतु भी जिन घरों में बैठे हुए हैं, अगर हम राहु की बात करें, आपके इसी इनकम के घर में बैठा हुआ है और यहाँ इसे इनकम के अंदर बड़े झटके दिए, तो अचानक बहुत पैसा आया, यानी पिछले चंद सालों में, यानी 1-1.5 साल में समझ लो कि पैसा बहुत आया और चला भी गया, यानी कि पैसा फिसल गया। इस तरह कुछ आपने देखा। एरी से जितना पैसा कमाया वो कहाँ खर्च हो गया, जो सैलरी आपको मिलती थी 15 तारीख से पहले ख़त्म हो जाना या जल्दी ख़त्म हो जाना, ऐसे मामला आपने पिछले चंद सालों में देखे। हर तरह से प्रॉब्लम्स का होना, आप यहाँ भी ख्वाहिशात पे एक फुल स्टॉप का लगना, क्योंकि राहु आपकी 11वें घर में बैठा है, तो यहाँ आपके ख्वाहिशात का पूरा ना होना, आपके सपनों का पूरा ना होना, कमीशन उजरत में कमी होना, इनकम में कमी होना, ऐसे मामला इसने दिखाए। ये नहीं बल्कि जॉब के हवाले से एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब बॉस की तरफ से बोल दिया जाएगा कि अब आप जा सकते हो, ऐसा डर कि कोई और को रख लिया जाएगा आपकी जगह, या मेहनत आप कर रहे हो, आपका प्रमोशन किसी और को दिया जा रहा है, प्रमोशन आपका होना है लेकिन आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया गया, किसी और को आगे लेकर आया गया, ऐसे मामला होना। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से ना नवाजा जाना, आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट ना होना, आपको बोनसेस, अलाउंसेस का ना मिलना, ऐसी एक टेंशन आपकी बनी हुई है पिछले चंद सालों में, ये भी राहु की वजह से। जॉब के अंदर बैड लक का होना, यानी कि किस्मत का साथ न देना, बॉसेस का टॉन्ट करना, डांट डपट करना, बात पे कुछ ना कुछ कामों में कीड़े निकालना या आपको डिग्रेड करना, ऐसे मामला तो आपने एज अ मेल एज अ फीमेल देखा अपने काम के अंदर। वहीं अगर केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु आपके 5वें घर में मौजूद है, लेकिन 5वें घर के अंदर रहते हुए औलाद में डिले होना, औलाद का ना होना, सेकंड औलाद चाह रहे उसमें देर होना, या औलाद की तरफ से बदतमीज़ी होना, बहुत ज़्यादा ऐसे बात करना जैसे वो आपके बाप या माँ हो और आप उनके बच्चे हो, ऐसा आपको फील आना, ऐसा कुछ के बदतमीज़ी हद से ज़्यादा बदतमीज़ी की इंतहा करना, ऐसा आपको अपने बच्चों की तरफ से कहीं ना कहीं नज़र आया। या तो उनका बात ना मानना, आप जो बोले उसका उलट करना, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का रोक रहे हो उनको कि उनकी सेहत, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागना, रात ऑर्डर दे के खाना मंगवाना, इन चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आदत भी बिगड़ी, कहीं ना कहीं आप भी रात देर से खाने लगे। अब आप रात को 9 बजे, सबसे लेट तो 9 बजे ही होता है, 9 बजे खा के हम समझते कि हमने टाइम पे खा लिया, हमारा पैनक्रियास तो सो गया होता है। आपका शुगर, इंसुलिन को इंसुलिन रेजिस्टेंस इसी तरह तो बनती है
कि इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाती है और शुगर को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि केतु बैठा है आपके पांचवें घर में। पेट दर्द, कहीं ना कहीं आप मुझे बताना कि पिछले चंद सालों में आपको पेट के मसले हुए कि नहीं। देर तक वॉशरूम में बैठना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी इमोशन हो जाना, पेट में एक दर्द सा महसूस होना, या खाते वक्त मतलब आपको बार बार भूख का लगना, ये पेट के कीड़ों की तरफ इशारा है कि पेट में कीड़ा है जो आपको बार बार भूख लगती है। या 3 वक्त का खाकर भी इनफ नहीं होता, बीच में निम्को, चिप्स और कोई मीठी चीज़ें और जो दिल में आता है वो आप खाते हो, तो ये क्या है? ये इसी तरफ इशारा है। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग का होना, आपको शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे कोई कहीं ना कोई मामला टकराए, कहीं ना कहीं इनसे गुजरे हो। और कुछ है तो गर्दन में सख्त दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, शोल्डर पेन होना, कमर में अक्सर दर्द रहना, देर तक बैठने की वजह से कमर में दर्द हो जाना, ऑफिस वर्क ज़्यादा करने की वजह से भी हो सकता है। यानी इस तरह की शिकायतें आप अक्सर एरीज को, मेल फीमेल को देखने को पिछले सालों में केतु की वजह से मिली। आपके कामों में रुकावट आना, आपकी डिटैचमेंट का होना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस तो वहाँ डिटैचमेंट है, लव लाइफ तो वहाँ डिटैचमेंट है, आपके रिश्ते नातों में डिटैचमेंट है। यानी कि आप कोई काम दिल लगा के नहीं कर सक रहे, रिश्ते नाते भी निभा नहीं पा रहे, या फिर आप कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हो तो दिल से काम नहीं कर रहे हो। आप ये समझते हो कि तो बॉस का काम है, ये तो बॉस का ऑफिस है, या फिर उसमें पूरी तरह ध्यान ना दे पाना, आपका ध्यान 10 चीज़ों में उलझा हुआ है, इस वजह से भी शायद पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और ऊपर से केतु जो आपकी महारत को बढ़ाना चाहिए था या आपकी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, इसको उलट कर रहा है। आपकी महारत छोड़ो, आप कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, कोई नए कोर्सेज करना चाह रहे हो, नहीं करने का दिल हो रहा है, या खर्चा देख के आप रुक जाते हो। ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बन रहे हैं। आपको चतुराई चालाकी में क्वेश्चन मार्क आना कि जो महारत के साथ आप चीज़ें सोच लेते थे, बड़े बड़े फैसले माजी में कर लेते थे, अब वो फैसले नहीं हो पा रहे। अब बड़े बड़े फैसले तो कर रहे हो, उसमें नुकसान हो रहा है, कारोबार में एक डाउनफॉल आया हुआ है, कारोबार से अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे, अपनी जॉब के अंदर कुछ गलत फैसले करने की वजह से नुकसान हो रहा है। कोई भी फैसला कर रहे हो उसमें कुछ उसका ड्रॉबैक का आना या कोई बड़ा नुकसान होना, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में टेंशन का क्रिएट हो जाना, ऐसे मामला तो आप वहाँ पर देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन तालीम से कुछ बैड न्यूज़ है, यानी कि एवरेज तालीम आप हासिल कर रहे हो, आप वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे जो आपने सोचा है। आपने सोचा आप टॉपर्स में आओगे लेकिन नहीं आ पा रहे, या एक बार आते हैं तो दूसरी बार लाना उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 1 घंटा पढ़ाई करते हो, 1 घंटा मोबाइल पर बैठते हो, तो वो 1 घंटा कब 6 घंटे में तब्दील होता है मोबाइल पर पता ही नहीं चलता, और फिर आपको सोने का दिल होता है, आप सो जाते हो, फिर आपका पढ़ाई का दिल नहीं चाहता। ऐसे कर करके पढ़ाई में पीछे जा रहे हो, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ही चाय पराठा, दोस्तों में घूमना, ये वो 10 किस्म की एक्टिविटीज़ में आप बिजी हो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ भी रुकावट आ रही है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ कहीं आपने अगर इन्वेस्टमेंट की, वहाँ भी नुकसान देखना, ये 5वें घर से भी होता है। प्राइस बहुत लौटेंगे, इनामी रकम का ना लगना, ऐसे मामला का बनना, ऐसे भी कुछ इश्यूज़ आपने पिछले सालों में फेस किए केतु की वजह से। सबसे बड़ी बात, मज़हब से दूरी बने रहना, मज़हब से दूर हो जाना, अपने लॉर्ड, अपने रब जिसने पैदा किया उसको याद ही ना करना, यानी हर तरह से मज़हब से गाफिल होना, अपने तस्बीहात का ना पढ़ना, अगर आप दूसरे कोई मज़हब है, बीज मंत्र वगैरह करना, वो नहीं पढ़ पा रहे, कोई ना कोई तरीके से अपने मज़हब के रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, इसलिए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट केतु राहु के दोनों के बने हुए हैं। आपके रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें देखना, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, कुछ ऐसे मामला भी आप लोग अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में देख रहे हो अगर है। और अगर सिंगल हो तो अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हो कि कब मेरी शादी होगी, उसके लिए परेशान होना, ऐसे भी मामला एरीज के, बहुत सारे एरीज के बन रहे हैं। और जिनकी शादियाँ हो गई वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है, डिटैच हो रहे हैं अपने रिश्तों के अंदर, ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ नहीं तो इन लॉज का बेवजह कूद कर फालतू में हस्बैंड वाइफ जो आपस के मसले हल कर सकते तो उसको और हवा देना और लड़ाई झगड़े बढ़ा देना, यानी कूद कर एक दूसरे को, हस्बैंड को ये एहसास दिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, वाइफ के रिश्तेदारों को उनको एहसास दिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह करके दोनों को सेपरेट करा देना, और सेपरेशन के बाद दोनों का अफसोस करना कि बहुत जल्दी का फैसला कर लिया। ऐसे मामले यानी कईयों की सेपरेशन हुई है, ये एरीज में मुझे बता रही है, तो सेपरेशन हुई है या होते होते बात टली है या फाइल होकर फिर बात सुलह सफाई पे आई है, कुछ के ऐसे भी मामले तो हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े होना, एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, दुश्मनों की तरह रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ा एरीज को, मेल फीमेल दोनों को। लेकिन एक चीज़ है कि राहु के मामले में अगर बात करें, आपकी 11वें घर में बैठा है, 5 दिसंबर तक बैठा हुआ है। अब कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं, आपने राहु और केतु की वीडियो देखी होगी, हम वीडियो के एंड में आपको राहु की और केतु दोनों की वीडियो आपको लिंक दे देंगे, आप देखिएगा
कि राहु और केतु अब यानी कि 2 अगस्त से लेके, चूँकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 2 अगस्त से लेकर आगे ऑनवर्ड्स यानी कि 5 दिसंबर तक और उससे भी आगे, यानी कि राहु तो आपको 10 अप्रैल 2027 तक बड़े फायदे देगा। तो केतु की बात करें तो 5 दिसंबर तक भरपूर छप्पर फाड़ फायदे आपको दिलवाएगा। क्यों दिलवाएगा ये सारा उस वीडियो में मैंने बताया। इनका नक्षत्र, इनका पात का चेंज करना, यानी शुक्र के पात पे चले जाना। अगर हम राहु की बात करें तो राहु का मंगल मार्स के पात पे चले जाना हर तरह से गेम चेंजर साबित होगा। यानी अगस्त के महीने से ही बड़ी तब्दीलियां दिखना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का बढ़ना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, ऐसे मामला यानी अगस्त से आप लिख के लगा लो। वैसे तो ये 2 जून से ही एक्टिवेट है ये मामला आपका कि बैरनमुल जा पाना। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, मैंने कहा था ना वीडियो के शुरू में हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो हर उस ड्यूरेशन में एक्टिवेट होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बैरनमुल, यानी कि जो मैं अगर बताऊँ कि बैरनमुल का दौरा बनेगा तो समझ जाना कि ये चीज़ें भी एक्टिवेट होंगी जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं बोलूँ वीडियो के शुरू में जाके देख लो तो ये हिस्सा आपको देखना है जो अभी बता रहा हूँ कि आप जैसे अभी 2 जून की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 2 जून जो कि गुजर गई है लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर या यूँ कह लो कि 1 नवंबर तक आपका जो गुरु जुपिटर जो है वो आपके इस तीसरे घर के अंदर बैठेगा। तीसरे घर के अंदर इसका बैठना, तीसरे घर का बड़ा फायदा आपको फिर मतलब आगे भी जाता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब कि आपको हर तरह से गुरु जुपिटर की वजह से बड़े फायदे मिलेंगे। और सबसे स्पेशल बात ये होगी कि 2 जून 2026 से ये आपके चौथे घर में चला गया। अभी तीसरे घर में दिख रहा है क्योंकि 2 जून से पहले इस घर में था, लेकिन चौथे घर में ये चला गया। यानी चौथा घर आपके यूँ कह लो कि आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, आपकी रियल एस्टेट, ज़मीन, दुकान, मकान से बड़ा फायदा उठाना, चाहे इनको बेच के चाहे खरीद के, या फिर आपके अपने लिए कोई घर खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान में जाना, अपने मालिक मकान जिससे परेशान हो उससे जान छूटना, या कोई ऐसे किराएदार आपने रखे जिनकी वजह से वबाले जान बनाए उनसे जान छूटना, ऐसे मामला बनेंगे। अपने लिए कोई महंगी चीज़ें खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने लिए घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा ना सोचना पड़ना, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर भरपूर पैसे कमाने की चौथे घर के अंदर आपका बनेगा। जुपिटर की लगाम कसेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि 3 तरफा लगाम हर तरह से 1 नवंबर तक आपको इस शनि सैटर्न पे कसती नजर आएगी। शनि के सारे नुकसान हमने आपको बताया जो पिछले सालों में आपने यकीनन वेरीफाई किया होगा कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं शनि सैटर्न की वजह से खास तौर पे। और उस पर एक रोग का लगना, यानी 12वें घर में जो बड़े खर्चे आना, ऑपरेशन के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से जो आपके चक्कर लग रहे थे, धक्के लग रहे थे, उनमें कमी का होना, सेहत की तरफ दोबारा चले जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। आपकी ज़मींदारी, खेतीबाड़ी से अच्छा पैसे कमाना, आपके खानदान में जो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट से उसका सही होना, ये भी चौथे घर से देखा जाता है। तो गुरु जुपिटर चौथे घर में रहेगा 1 नवंबर तक और 3 तरफा लगाम भी कसेगी शनि सैटर्न पे। सैटर्न अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, तो 1 नवंबर तक तो अब रिलैक्सेशन मोड में हो। और याद रखना ये जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताई 2 जून हालांकि चली गई है, आप यूँ कह लो कि 1 अगस्त से लेके, अगर हम अगस्त से गिने 1 अगस्त से लेके 1 नवंबर तक कुछ ऐसा मामला बनेगा कि बैरनमुल जा पाना। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको भी गिनवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो अभी आप सुन लो कि ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। आपका मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहाँ से बेहतर होना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आपका चैनल का मोनेटाइज हो जाना, कोई फेसबुक अकाउंट का वहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन, वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर देना, कुछ ना कुछ ऐसा मसला आपका हल होता नज़र आएगा। यानी मीडिया से, सोशल मीडिया से अच्छा पैसे कमाना, आप फ्रीलांसिंग का वर्क करते हो, मल्टीमीडिया का वर्क करते हो, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या फिर किसी तरह से आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ चले जाना, तेज़ तरीन दौलत कमा पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इसका भी फ़ायदा होगा। ये हर दफ़ा जब भी मैं आपको बड़ी ड्यूरेशन बताऊंगा बैरनमुल, तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, आपके प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के इनामी रकम का लगना, यहाँ तक कि जुआ सट्टा जो करते हैं, हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, उनको भी 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये रिकमेंड नहीं है क्योंकि ये पैसा जिस तेज़ी से आता है उसी तेज़ी से चला भी जाता है, इसलिए हलाल तरीके से कमा कर पैसे कमाना वो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्टकट तरीके बहुत दिखते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट नहीं अपनाता, ईमानदारी से काम करता है, वो पैसे भी ज़्यादा कमाता है और वो पैसे टिकाऊ होते हैं। हर तरह से आपको बेहतरीन फ़ायदे यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर मिलेंगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो वहाँ अच्छा फ़ायदा कमाओगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जुड़ा कोई काम करते हो वहाँ फ़ायदा उठाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई बैरनमुल से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो वहाँ, या ट्रेडिंग का काम करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे आप कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ रहा था, अब कर्जे से जान छूटते नजर आएगी। कर्जा कम होते देखना, कर्जा ख़त्म होते देखना, ऐसे मामला तो आपके बनेंगे। मज़ीद कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे जहां आपने बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया।
आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, आपकी इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे कुछ मामला भी इन ड्यूरेशंस में देखोगे। ये सारी चीज़ें नोट रखना। जब मैं बोलूँ कि शुरू में जाके देख लो वीडियो कि ये चीज़ आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें रिपीट होते आपको इन दौरान में नजर आएगी। इवन स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना या बैरन मुल्क चले जाना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, वहाँ पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, वहाँ रहने का बंदोबस्त सही होना, यहाँ वहाँ पे आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना। एक होता है ना कि आप चले तो गए हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, बैरन मुल्क आपके रिश्तेदारों के बोलने पे तो चले गए, लेकिन कुछ अर्से उनके घर पे रहने पे उनका मुंह का बिगाड़ना, या ऐसा आपको फील होना कि थोड़ा अजनबियत लग रही है, वो लोग चाह रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, ऐसा करके फिर आपको उनका घर छोड़ना पड़ना, फिर वहाँ किराया, बड़ा भारी किराया देकर वहाँ रहना पड़ना, वहाँ फिर काम नहीं तो जो पैसा यहाँ से लेकर गए वो भी ख़त्म हो जाना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, फैमिली का सपोर्ट मिलना, वहाँ अच्छा आपको जॉब मिल जाना जिससे अपने आप को इस्टेब्लिश करोगे, फिर आगे चल के कारोबार का सेटअप करना, फिर अपनी फैमिली को वहाँ बुला लेना, कुछ ऐसे मामला फिर ऐसे बन सकते हैं। जहाँ जहाँ देखिए मौके 8 से 10 आएंगे आगे चल के, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन हर मौका अवेल करने का नहीं होगा। यानी ऐसा थोड़ी कि आप एक बार मुल्क चले गए, फिर वापस डिपोर्ट हो गए, फिर वापस चले गए, फिर डिपोर्ट हो गए। हाँ, कोशिश कर सकते हो, यानी आपको मौके मिलेंगे, उन मौक़ों पर चौका छक्का लगा कर आप वापस, अगर अल्लाह ना करे डिपोर्ट हुए हो तो दोबारा जाया जा सकेगा, ऐसे मामला बनेंगे। यानी आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब बैरन मुल्क जाने का बड़ा फ़ायदा आप इन ड्यूरेशंस में उठाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो आपकी 7.5 स्पेशल है। 7.5 में एक बड़ा रिलीफ का मिलना, जैसे बैरन मुल्क चले गए या आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए, तो ये अब बड़ा रिलीफ कि जो पैसा आप यहाँ पर 10 साल में कमा सकते हो, वहाँ 10 महीनों में आप कमा सकते हो। यहाँ अपना घर खरीद सकते हो, अपना कारोबार सेट कर सकते हो। कई ऐसी एग्जाम्पल्स है, बैरन मुल्क में वहाँ काम करते थे, वही काम यहाँ करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ऐसे मामले बहुत सारे हुए हैं। 11वें घर का राहु आप लिख के लगा लो, छप्पर फाड़ पैसा मिलना, वो पैसा जो आप बैरन मुल्क जाने के लिए खर्चा, टिकट में, वीज़ा में, वहाँ यूज़ करोगे, अपने सामान खरीदने में यूज़ करोगे, यानी बैरन मुल्क जाने के भी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे 5 दिसंबर तक तो ये चांस आपको मिलेगा। यानी यहाँ जहाँ हम 1 नवंबर आप गुरु की वजह से बता रहे हैं, वहीं पर राहु की वजह से भी 5 दिसंबर तक ऐसे चांसेस आपके बनेंगे, राहु और केतु की वजह से, कि बैरन मुल्क चले जाना और वहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ देखना जो शुरू में वीडियो के मैंने आपको गिनवाई है। ऊपर से केतु भी चूंकि शुक्र वीनस के नक्षत्र पाद पे जा रहा है 3 अक्टूबर तक, और 3 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये मंगल मार्स के पाद पे चला जाएगा। हर तरह से इसका आपकी महारत में इजाफा करना, आपकी स्किल्स में इजाफा करना, आपका चतुर चालक, सुपर इंटेलिजेंट होना, बड़े फैसले करके बड़े फ़ायदे उठाना, ये तमाम केतु की 5वें घर में बैठने की वजह से 5 दिसंबर तक बनेगा। आपके कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे लोग, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ का देना, आपको आगे बढ़ाना, आपका तरक्की करना, अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला ये बनाएंगे। बस एक चीज़ याद रखना कि जहाँ छप्पर पहाड़ पैसा राहु आपको दिलवाएगा यहाँ से 11वें घर से, वहीं शनि सैटर्न छप्पर पहाड़ खर्चे करवाएगा, लेकिन वो खर्चे आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे होगा, आपकी तरक्की पे होगा। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपको बड़े लेवल पे अपने कारोबार को फैलाना चाहते हो, उसके लिए पैसा आना, उसको खर्च करके पैसे को मल्टीप्लाई करके रिसीव करना। ऐसा खर्चा नहीं कि जहाँ खाने पीने में आप 15-20 हज़ार खर्च कर दिए, जो पैसा वसूल तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहे हो, अपने प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से खर्च कर रहे हो, मीडिया पे खर्च कर रहे हो, तो वो पैसा सूद समेत वसूल भी होता है। ऐसे पैसे यानी अपने चैनल को ग्रोथ देने के लिए खर्च करना, लेकिन वो फिर चैनल इतने लोगों के मोबाइल पे वो वीडियो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ भी होगी। ऐसा करके कोई ऐसा सोच के खर्च करना कि उससे पैसे को दोबारा रिटर्न बैक किया जा सके, ऐसे मामला आप करोगे इस दौरान। एक और चीज़ जो हमने स्किप कर दी वो ये कि गुरु जुपिटर आपके 4थे घर में तो नज़र आ रहा है, जो 2 जून से लेके 1 नवंबर तक इस 4थे घर में रहेगा, लेकिन यहाँ हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा, पैसे का बड़ा राजयोग, यानी पैसे, लिक्विड कैश का फ्लो, एसेट्स का बढ़ना, पैसों का बढ़ना, ज़मीन जायदाद का बढ़ना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल, इनमें इजाफा होना, कुछ ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बनते नजर आएंगे। अपने सपनों का घर बना कर रखना, अपने सपनों का घर हासिल करना, अपने सपनों को साकार होते कंप्लीट होते देखना, ऐसे मामला आपके यहाँ बनेंगे। मिड ऑफ 2026 से हालांकि एक्टिवेट है, मैं कहूँगा अगस्त से लेके दिसंबर तक अगर आपने मेहनत कर ली तो इन तमाम चीज़ों, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का काम करते हो या फिर रियल एस्टेट का काम करते हो या किसी भी तरह से कोई जॉब करते हो, कारोबार करते हो, वहाँ बड़ी तरक्की आप कर सकोगे। जहाँ आपने 100% आउटपुट लगा दिया, 100% एफर्ट्स लगा दिया, आप कामयाब होते यहाँ पर नज़र आओगे।
आपकी वालदा की सेहत भी अगस्त से ऑनवर्ड आपको बेहतर होते दिसंबर तक, यानी नवंबर तक तो गुरु जुपिटर है ही यहाँ पे। 1 नवंबर तक उनकी सेहत भी संभलेगी। सेहत का अच्छा होना, आपको घर को लेकर अगर टेंशन में थी उस टेंशन से बाहर आना, कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्व होना, सेहतमंद रहना, बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी खाने से अवॉइड करके उनकी सेहत का बेहतर होना, ऐसा बनेगा। जहाँ वो बहुत ज़्यादा निम्को और इस तरह की चीज़ें खा रही थी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, पिज़्ज़ा और आलू और चीज़ और इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा था, उससे रुकेंगी। या तो कुछ ऐसी हैबिट्स के मेहनत करना, सेहतमंद एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना उनकी सेहत को बेहतरीन करेगा। इसके बाद 1 नवंबर से गुरु जुपिटर एक घर आगे आ जाएगा, यानी कि आपके 5वें घर में जाके औलाद का सुख का होना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना। 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये टाइम भी ऐसा रहेगा जो बैरनमल जाने के लिए सुपर है। बैरनमल चले जाना, वहाँ जाके पैसा कमाना और वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको गिनवाई, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होते। इवन स्टोन वीज़ा पे चले जाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाना, इन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करता है, ये नज़र आएगा। आपके दूसरी औलाद होने का सुख, आपकी औलाद होने का सुख का होना, चतुर चालाक होना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से फ़ायदा उठाना। लेकिन पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का मसला हो सकता है। सेहत का थोड़ा ख्याल और बाज़ारी खाना अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा बाज़ारी खाना खाओगे, पेट दर्द, मोशन का, कॉन्स्टिपेशन का होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रात देर तक जागना पड़ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में सुधार का आना, आपके रिश्ते नहीं बन रहा, शादी के योग नहीं बने, उनका बन पाना, सिंगल से डबल होने का टाइम होगा 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स। यानी ऐसे मौके आएंगे कि आपकी शादी के योग बनना, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कोई किस्म के कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट थे अपनी लव लाइफ में, उसका दूर होने का भी ये शानदार टाइम होगा। 2026 आपका एसेट्स बिल्डिंग, आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद, आपकी ज़मीन, दुकान, मकान, आपका पैसा, आपका लिक्विड कैश, आपका बैंक बैलेंस, इन तमाम को बढ़ाने के लिए बड़ा सुपर है। जो मेहनत अब ये इन 5 महीनों में कर गए ना, हर लिहाज से आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे। इवन पैराडाइम जाने के लिए भी ये सुपर टाइम रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट, यानी 2027 के हवाले से अगर हम बात करें, शनि सैटर्न का ट्रांजिट होगा। ये डेट नोट कर लो, 3 जून 2027 को शनि सैटर्न आपके 12वें घर को छोड़ के सबसे मुश्किल तरीन चरण, जो 7.5 का सबसे मुश्किल तरीन लेवल, तबाहकुन लेवल होता है, उससे आपको बाहर निकालेगा। आपका सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा आइंदा 2.5 साल के लिए। यानी 3 जून 2027 से आइंदा 2.5 साल के लिए शनि सैटर्न आपकी फर्स्ट हाउस, आपकी इम्यून सिस्टम का अगर, आपकी सेहत का अगर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके बड़े बड़े डिसीजन लेके, पावरफुल डिसीजन लेके बड़े फ़ायदे उठाना, इस घर को एक्टिवेट करता है, ये नज़र आएगा। लेकिन यह नीच के पावर्स में आ जाएगा, या सेहत में थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। आपका बाजारी खाना ज़्यादा खाना, आपका आराम पसंद की तरफ, कंफर्ट जोन में ज़्यादा जाके अपनी सेहत को बर्बाद कर लेना, ऐसे मामले बन सकते हैं। वो वक्त होगा जब मोबाइल सर पे गिरेगा तो आप सोओगे, यानी रात देर तक मोबाइल पे लगे रहना, ऑर्डर दे के खाना मंगा के अपनी सेहत को बिगाड़ना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स ना करना, बदतरीन लाइफस्टाइल की वजह से अपने आप को नीचे से नीचे ले जाना, इन चीज़ों से बचना, क्योंकि शनि सैटर्न नीच के पावर्स में, लोएस्ट पावर में इस तरह के मसले करेगा और ये रिकमेंडेबल नहीं है। यानी मैं आपसे अगर कहूँ कि 3 जून से आप बैरनमल चले जाना तो बहुत अच्छा होगा, नहीं है। रास्ते में कांटे बहुत होंगे, तो मैं कड़वा तो बोलूँगा, मैं मीठा बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन कड़वा भी बता रहा हूँ साथ में, ताकि आपको मुसीबत ना हो जाए कि ये इस दौरान में 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स कहीं बैरनमल चले जाने की कोशिश करना। ये वैसे आप चले जाओगे, आपको वीज़ा इमिग्रेशन के मसले भी हल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके परेशानियों का होना, PR का मसला, वहाँ किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ना, फैमिली का सपोर्ट ना होना, वहाँ जिसने सपोर्ट के लिए बुलाया था उसी बंदे का ठेंगा दिखा देना कि ऐन वक्त पे उसका साथ ना देना, फिर आपको अकेले ही अपने तमाम मामला का जो है वो उसका हल करने की तरफ भागना, ऐसे फिर मामला अकेले पड़ जाओगे आप। रास्ते में कांटे बहुत होंगे, आपकी एक जॉब जाना, फिर दूसरी जॉब लेके तीसरी जॉब चले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यानी बहुत कठिन वक्त होगा, ऐसा आपकी सोच आएगी उस वक्त कि ये इस मुल्क में नहीं रहते, किसी और मुल्क चले जाते, ऐसे सोच का आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। बैरनमल में जो रह रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ के तौर पे जॉब या कारोबार कर रहे हैं, उनके काम के अंदर भी थोड़ी रुकावट का आना, थोड़ी जॉब के अंदर टेंशन्स का बढ़ जाना, कुछ महंगाई की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ना, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में उलझ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इसलिए थोड़ी एहतियात से आपको चलना होगा। आप चाहे अपने मुल्क में हो चाहे बैरन मुल्क में हो, आपको ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। जितना मिला है आप शुक्र तो करोगे, लेकिन आपको महसूस होगा कि जितनी मेहनत आपसे करवाई गई है ये उसका फल नहीं है। यानी आपको बहुत कम दिया जा रहा है, लेकिन मेहनत आपसे पूरी ली जा रही है।
तो यहाँ पर गुरु जुपिटर जैसे हमने शुरू में बता दिया 5वें घर में आपका रहेगा, जो ड्यूरेशन हम अभी आपको बता रहे हैं 5वें घर में बड़े फायदे देगा। क्या क्या फायदे देगा ये भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ गुरु जुपिटर का 5वें घर में रहना आपके 3 घरों को एक्टिवेट कर देगा। शनि सैटर्न पे इसकी नज़र पड़ेगी, इसको यानी फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट भी करेगा, यानी गुरु जुपिटर काफ़ी हद तक शनि पर लगाम भी कसेगा। जो बैरनमल चले गए उनको हर चीज़ कड़वी वहाँ नहीं मिलेगी, कड़वाहट के बाद मिठास भी है, यानी बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त भी देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब वहाँ नीच भंग राजयोग आपका बनेगा, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में नीच भंग राजयोग का बनना, ऊपर से शनि सैटर्न का भी लोवेस्ट पावर में फर्स्ट हाउस में बैठना, बहुत एहतियात से चलना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, विल पावर का डाउन होना, काम करने का जज्बा मर जाना, यूँ कहते हैं कि लेजीनेस की तरफ चले जाओगे, कंफर्ट जोन ज़्यादा आपको प्यारा लगेगा, इंटरटेनमेंट ज़्यादा, स्क्रॉलिंग ज़्यादा प्यारी लगेगी, ऐसे मामले बन सकते हैं। गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र आपके 11वें घर पे भी पड़ेगी। यहाँ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, आपके सपने, आपके ख्वाहिशात को बढ़ते और पूरा होते देखोगे। ये यहाँ गुरु जुपिटर की नज़र 11वें घर में पड़ना आपके लिए बहुत सूदमंद, बहुत फ़ायदा करेगा, यानी आपके प्रॉफिट्स में हर जगह से इजाफा होने का बायस यहाँ बन सकता है। उसके बाद इसकी तीसरी नज़र आपकी किस्मत के घर पे पड़ रही है, इसलिए ये जुआ अगर खेलने जा रहे हो तो खेल सकते हो। बैरनमल जाने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि बैरनमल चले जाओ, अब हम यहाँ आ गए तो हम फंस गए, यहाँ हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, PR नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, हमारे किराए में ही हमारा सारा पैसा चला जाता है, महंगाई इतनी है कि रोज़ का खर्चा इतना है कि वहाँ अपने मुल्क में हम 1 महीने में जो खर्च कर रहे थे यहाँ 1 दिन में खर्च हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, कहीं इस तरह की मुश्किलात से निकालने के रास्ते भी बनेंगे। 9th हाउस चूँकि एक्टिवेट होकर गुरु जुपिटर की नज़र 9th हाउस पे भी पड़ेगी, तो वालिद का साथ मिलना, जो कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, लड़ाई झगड़े दूर करेंगे, यानी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, फादर से कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर होंगे, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनके खुद के कारोबार जॉब से गुड न्यूज़ का सुनना, एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी होना, ऐसे मामले बनेंगे। वहीं पर हर लिहाज से आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ मिलना, जॉब के अंदर जहां राहु भी मौजूद है जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ वैसे भी जॉब के अंदर आपके प्रमोशंस के योग बन सकते हैं कि गुरु जुपिटर की नज़र पड़ रही है 9th हाउस में। किस्मत का साथ अपनी जॉब को लेके आपको मिलेगा, आपके बॉसेस सीनियर्स कहीं साथ देते भी नजर आएंगे, लेकिन दुश्मन एक्टिवेट रहेंगे, दुश्मन से होशियार रहना, आपकी लैग पोलिंग करना, सियासत में घसीटना, क्योंकि 7.5 भी तो चल रही है, ये दुश्मन तो कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे ही टकराएंगे, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके हर तरह से, आपकी जॉब के अंदर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इन दुश्मनों से थोड़ा होशियार रहना, अपनी राज के बाद इनसे गलती से शेयर नहीं करना, अपने सीक्रेट, अपनी कमज़ोरी, अपने आने वाली तरक्की का तो बताना ही नहीं, वरना पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, यानी ये लोग उसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। किस्मत मेहरबान है, आपके मजहबी सफ़र बनेंगे, आपके बैरनमल जाने के चांसेस बन सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि आप अपने रिस्क पे जाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ 3 जून के बाद अपने जाना है, रिकमेंड तो मैं कर ही नहीं रहा। तो ये मत समझना कि गुरु जुपिटर चूँकि 9th हाउस को देख रहा है, किस्मत मेहरबान है, आप रिस्क, अगर पैसा है, देखो मैं उन तमाम एरिया से कहूँगा जिनका बैक अच्छा है, बैक का मतलब है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनको अपने फैमिली से पैसे का सपोर्ट मिल सकता है कि बैरनमल में अगर फंस भी गए तो यहाँ से किराया वहाँ आपको भेजा जा सकेगा, तो जाओ। लेकिन यहीं आप गुर्बत में हो, यहीं आपके पास पैसे जोड़ के घर चलाने की नौबत नहीं है, और फिर आप वहाँ जाकर रिस्क ले लो, तो ये खतरनाक साबित होगा, फिर कोई मदद करने वाला वहाँ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी एहतियात से आपको रह कर बैरनमल के हवाले से सोचना होगा। आप पे मुसीबतें बहुत सारी आएंगी, लेकिन उसमें निकालने के हवाले से गुरु जुपिटर का हाथ आगे आएगा, यानी जुपिटर की वजह से काफ़ी हद तक आप उन मुसीबत से निकलोगे भी, आपकी किस्मत को पलटते भी देर नहीं लगेगी। जहाँ गुरु जुपिटर की नज़र इन 3 हाउसेज में पड़ेगी जो सर्कल में हमने आपको दिखाए, जहाँ पे शनि सैटर्न आपका वाटर साइन है, वहीं जिस घर के अंदर ये मौजूद है फर्स्ट हाउस के अंदर, वो आग है, फायर साइन है, तो यहाँ आग का भड़कना लाजमी है। तो कोशिश करें कि बस एहतियात रखें। मैं नहीं कहता हूँ कि बस हर फैसला जज्बात में आके ले लें, जज्बात को तो साइड में पैक करके रखना है, क्योंकि ये जज्बात का घर भी है। फर्स्ट हाउस आपको सोचने पे बहुत मजबूर करेगा, आपको माइग्रेन भी देगा, सर दर्द भी देगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, अंदेशों में रहना, काश ये नहीं करते तो वो हो जाता, वो नहीं करते तो ये हो जाता, इस तरह सोचना, ऐसा भी बनेगा। बिला वजह की चीज़ें सोच के परेशान भी होगे, क्योंकि शनि सैटर्न नीच के पावर्स के साथ है, ऊपर से चांद के ऊपर भी है, तो इस तरह के मामला आपके यहाँ पर बन सकते हैं। बड़ी एहतियात रखनी है, खासतौर पर बैरनमल के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के हवाले से, कोई बैरनमल से जुड़ा अगर आप काम करते हो, जैसे कि आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, फॉरेन क्लाइंट्स है,
उनसे पैसा कमाना अच्छा रहेगा। यानी अपने घर बैठे, अपने मुल्क में, अपने ऑफिस में बैठे आप इस काम को कर सकते हो और यहाँ अच्छा पैसा कमाना, यहाँ आपको रुकावट नहीं है। यहाँ पैसा भी बढ़ेगा, फॉरेन कनेक्टिविटी भी बनेगी, फॉरेन क्लाइंट्स का बढ़ना, वहाँ के डॉलर्स या वहाँ के पैसों में, करेंसी में पैसे कमाना, ऐसे मामला फिर बनते हैं आपको यहाँ लोकली। यानी आप यहाँ बैठे बैठे अगर काम कर रहे हो वहाँ फ़ायदा आपको होता नज़र आएगा। 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स अगर मैं कहूँ ना कि 2 चीज़ें माइनस कर दो कि बैरन मुल्क जाना है या एस1 वीज़ा पे जाना है, उसके अलावा जितनी चीज़ें शुरू में बताई उसको करके आपको फ़ायदा मिलेगा, सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। लेकिन ये 2 चीज़ें एहतियात रखना, अगर जा ही रहे हो, अगर ओवरसीज़ भी हो तो एहतियात से खर्चा करना। वहाँ हाथ खोल के जो अब तक खर्चा कर रहे थे बैरन मुल्क में अब नहीं चलेगा। 3 जून के बाद नज़र रखनी पड़ेगी, बड़े खर्चे यहाँ पर आ सकते हैं। बस 3 जून 2027 के बाद आपका पेशेंस लेवल, आपका सब्र करना, यही आपको कामयाब करेगा। जहाँ जल्दबाजी की, अंधा एतमाद करके लोगों पे भरोसे किया, वहाँ धोखा मिलेगा, वहाँ पे फ्रॉड होगा, वहाँ पे चीट होगा। ख्याल रखना, जल्दबाजी नहीं करना, अपने राज की बातें किसी को नहीं बतानी, अपनी सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने आने वाली तरक्की का किसी को नहीं बताना। हमेशा आप सेफ जोन में रहोगे। 2028 में शनि सैटर्न आपके इसी फर्स्ट हाउस के अंदर रहने वाला है। एक एडिशन मैं कर दूंगा, शायद मैंने शुरू में नहीं किया, अगर क्या है तो उसको भगा के देख लेना, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद मैंने एडिशन नहीं किया, वो ये कि 5 दिसंबर 2026 से राहु और केतु का ट्रांजिट भी होगा। जहाँ राहु आप देख सकते हो कि आपके इस वक्त आपके 11वें घर में है, तो केतु आपके 5वें घर में है। तो राहु 11वें घर से रिवर्स बैक करते हुए आपके 10वें घर, आपके करियर जॉब प्रमोशंस के घर में आ जाएगा, तो वहीं केतु 5वें घर से रिवर्स बैक करते हुए आपके 4थे घर प्रॉपर्टी के घर में आ जाएगा। अगर मैंने ये नहीं बताया तो इसको देख लो। यहाँ पर आपको 5 दिसंबर 2026 से लेकर आगे आने वाले 18 महीने या 1.5 साल के लिए राहु का फ़ायदा मिलेगा कि आपके जॉब के हवाले से आपका इंक्रीमेंट होना, जॉब में शानदार कामयाबी का होना, लेकिन शॉर्टकट तरीके से जॉब में आगे बढ़ना, इलीगल तरीके से बढ़ना, ये नुकसानदेह करेगा। चाहे आप कारोबार करते हो, जॉब करते हो, यहाँ पे राहु आपको ऐसे लोगों में उठाएगा बिठाएगा जो शॉर्टकट तरीके से आपको पैसे कमाने के ज़रिए बताएंगे। आप जॉब करते हुए कारोबार तो करोगे, इलीगल हो सकता है, एहतियात रखना, या इलीगल तरीके से बैरन मुल्क जाने के आपको मशवरे देंगे, इलीगल तरीके से वहाँ पहुंचकर पैसे कमाने के ज़रिए बताएंगे, लेकिन उससे बचना, ड्रग्स, मनशियात, इसको सप्लाई करके पैसे कमाना, इन चीज़ों से बचना, वरना ये पैसा जिस तेज़ी से आता है वैसे ही जाता है। छप्पर फाड़ पैसे का फ़ायदा अपनी जॉब, करियर के, प्रमोशंस के हवाले से आपको मिलेगा। राहु का इस घर में बैठना हर तरह से 10वें घर में आपको तकरीबन 5 दिसंबर 2026 से बैठा नजर आएगा। और जैसे हमने कहा ना, राहु आपके मंगल मार्स के पाथ पर भी 2 अगस्त से चले जाएगा, तो ये और ज़्यादा फायदे लौटाएगा। वहीं केतु भी 2 अगस्त से शुक्र वीनस के पाथ पे चले जाएगा, तो ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत करेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा करेगा। और जैसे मैंने कहा बैरन मुल्क जाओ, लेकिन 3 जून के अंदर अगर लिमिट आ रही है ना, 3 जून से ऑनवर्ड, तो थोड़ी एहतियात रखें। लेकिन चूँकि ये बात हो रही है 5 दिसंबर 2026, तो यहाँ जाया जा सकता है। 5 दिसंबर 2026 से ऑनवर्ड्स 3 जून से पहले आप बैरन मुल्क चले जाते हो तो फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि केतु आपकी महारत को बनाएगा, आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान से बड़े फ़ायदे दिलवाएगा, क्योंकि 10वें घर में, 11वें घर में बैठा हुआ है, 4थे घर में बैठा हुआ है। तो 4थे घर का केतु हर तरह से महारत तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, अब ज़मींदारी, खेती बाड़ी से बड़ा फ़ायदा देना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, उनका ख्याल रखना। कोई लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं तो उसको बीच में पड़ के सुलह सफाई कराना ज़्यादा बेहतर है, वरना इनका बढ़ जाना केतु की वजह से यहाँ बन सकता है। अब यहाँ पे एक और बड़ा ट्विस्ट ये होगा, 23 जून 2020, ये डेट भी लिख लें। यहाँ भी राहु केतु अपनी जगह बदलेंगे। यानी अगर हम राहु की बात करें, राहु आपके 10वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 9th और आपकी किस्मत के घर के अंदर आ जाएंगे, तो वहीं केतु आपके 4थे घर से रिवर्स बैक करते हुए 4थे घर को छोड़ के आपके 3रे घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे राहु का मजहब के घर में आना, 9th हाउस में आना, किस्मत के घर में आना, आपकी किस्मत को तो भरपूर चमकाएगा, छप्पर फाड़ पैसे का फ़ायदा भी दिलवाएगा। आपके मजहबी सफ़र का बनना, अपने फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग बन के कारोबार में पैसे लगा के या कारोबार करके भरपूर पैसे कमाना, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला, इवन आपके बॉस से सीनियर्स का साथ भी अपने करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। ये हर लिहाज से आपके बैरन मुल्क जाने के लिए भी सुपर से ऊपर रहेगा। बैरन मुल्क चले जाना, बैरन मुल्क जाके वहाँ पैसा कमाना, और हर तरह से देखें 3 जून का मैंने आपको एहतियात का ज़रूर बोला है, जो कि राहु का सपोर्ट यहाँ रहेगा, तो इसका भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु का किस्मत के घर में बैठना, ऊपर से गुरु जुपिटर की भी किस्मत के घर पर नज़र पड़ना, किस्मत को बहुत हद तक एक्टिवेट करेगा, और किस्मत काफ़ी हद तक आपका साथ देते इस दौरान में नज़र भी आएगी। जहाँ कुछ बिगाड़ पैदा होगा तो वहाँ गुरु जुपिटर की वजह से उसको रिपेयर मोड में आ जाना,
उसके अंदर इजाला होना, उसका कोई ऑप्शन मिल जाना कि एक दरवाज़ा बंद हुआ, एक जॉब नहीं मिली तो दूसरी जॉब मिल गई, ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। इसी डेट के अंदर आप गुरु जुपिटर को भी मूव होते देखोगे, यानी बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुरु जुपिटर का मूव होना, ये इसीलिए आपका बार बार बैरनमुल के सफ़र बन रहे हैं कि गुरु जुपिटर भी बड़ी तेज़ रफ्तारी से 5वां घर छोड़ के इसी राहु केतु वाले डेट के अंदर आपके छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर और दुश्मनों के घर आकर यहाँ कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, आपके दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाना, ऐसा बनेगा। और ये जो ड्यूरेशन जिसके अंदर राहु केतु की डेट मैंने बताई, ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि गुरु जुपिटर का भी यहाँ ट्रांजिट हो जाएगा छठे घर में, तो ये आपके बैरनमुल के दौरे बनाना, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में बताई उस सब का एक्टिवेट हो जाना, ऐसे मामला बनाता भी आपके लिए नजर आएगा। अदर के साथ आपकी वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि 7:30 ही स्पेशल है, तो उस हिसाब से तमाम चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसका बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आप कमेंट्स में आके इसका बताओगे। अब यहाँ पे 26 दिसंबर 2028, 26 दिसंबर 2028 को गुरु जुपिटर एक घर और आगे आ जाएगा, आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार को ऊंचा उठाना, उससे पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। 7वें घर में आते ही गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र आपकी राशि, आपके सेल्फ पे पड़ेगी, यानी फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी जहाँ शनि सैटर्न बैठा है। शनि पर फिर से लगाम कसेगी, एक लगाम जो हमने आपको गिनवाई थी 2 जून 2026 से लेके 1 नवंबर, और अब ये लगाम जो डेट हमने आपको बताई इस तारीख से ऑनवर्ड्स 1 साल तक ये शनि पर फिर से लगाम कसेगी। शनि सैटर्न फर्स्ट हाउस में जो मनमानियाँ कर रहा था, जो नीच के पावर्स में आके बड़े बड़े मामला बिगाड़ रहा था, कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बनाकर भी नुकसान कर रहा था, उससे बाहर आते आप लोग नजर आओगे। किसी भी तरह अगर आप बैरनमुल जाना चाहते हो, ये भी सुपर सॉलिड टाइम होगा कि जब गुरु जुपिटर आपके 7वें घर में आके बड़े फायदे आपको इन तमाम चीज़ों को लेके दिलाएगा, और हर तरह से बैरनमुल चले जाना, वो सारी चीज़ें शुरू में वीडियो के बताई उसका एक्टिवेट हो जाना, शनि सैटर्न पे गुरु जुपिटर की लगाम का कसना, इन तमाम का फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें उसके लिए भी ये सुपर से ऊपर रहेगा। कोई इख्तलाफात थे, कोई एतमाद का मसला था, वो रिजॉल्व होगा। अपने पार्टनरशिप के बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस, अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामले भी यहाँ बनेंगे। 2028 कारोबार के लिए, बैरनमुल जाने के लिए बहुत बेहतरीन है, अपनी जॉब के लिए भी सुपर से ऊपर है। हर तरह से इन तमाम का फ़ायदा आपको समेटने का मौका मिलेगा। अब हम बात करेंगे 2029 के हवाले से। 8 अगस्त 2029 के हवाले से अगर हम बात करें, शनि सैटर्न का जो नीच के पावर्स में आपके फर्स्ट हाउस में बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा था, इस घर से निकल जाएगा। एक फर्स्ट हाउस निकल के डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस में जाएगा। आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश के घर, इसको एक्टिवेट कर देगा। ये ट्रांजिट आपके 7.5 का हर लिहाज से सेकंड लेवल का खात्मा होगा, सेकंड लेवल ख़त्म होगा। अब उससे भी आसान लेवल शुरू हो जाएगा, थर्ड लेवल, जो कि फर्स्ट और सेकंड लेवल के मुकाबले में ऑप्शन से भरा होगा। यानी इसमें मुश्किलात कम है, आजमाइशी कम है, और प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव होकर फ़ायदा उठाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ऊपर से पैसे का भरपूर सपोर्ट, क्योंकि सेकंड हाउस धन दौलत का घर है। यहाँ रुका पैसा स्टक मनी रिकवर करा पाओगे, भरपूर पैसे कमाना, छप्पर फाड़ पैसे को कमा पाना, ऐसे मामला भी यहाँ पे दिखेंगे। ये जो डेट हमने आपको लिखवाई है, ये 2.5 साल के टाइम स्पैन में, जिसमें बैरनमुल चले जाना, या वीज़ा इमिग्रेशन पे चले जाना, या स्टूडेंट वीज़ा पे जाके स्कॉलरशिप हासिल करना, और वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में बताई उनको एक्टिवेट करने के लिए ये सुपर से ऊपर टाइम होगा। ये आपकी सेविंग को रीस्ट्रक्चर करेगा, यानी आपके धन भाव, आपकी दौलत के घर, आपके सेकंड हाउस में शनि सैटर्न का आना, पैसे कमाने के नए जरिए आप बनाओगे, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की तरफ जाओगे। 2029 के बाद लिख के लगा लो, अपने बैंक बैलेंस, पैसा, लिक्विड कैश, ज़मीन, दुकान, मकान, एसेट, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इनमें वृद्धि कह लो, इनमें इजाफा देख लो, इनमें ग्रोथ आप देखोगे। इवन शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इसका काम करते वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का मौका। बैरनमुल का तो हमने गिनवाई दिया, उसका तो फ़ायदा अलग, लेकिन ये सारे फ़ायदे, ये सारी चीज़ें भी फ़ायदा देते नजर आएंगी। अब चूँकि दूसरा घर आपकी फैमिली का घर, आपके ख़ानदान का घर और आपकी ज़बान का घर भी है, आपकी वाणी, आपकी ज़बान ये कंट्रोल में नहीं रहेगी, कुछ भी बोल देना। देखो, जहाँ पैसा छप्पर फाड़ के आएगा वहाँ रिश्ते नातों में कड़वाहट आ सकती है, ये चीज़ देखना। पैसा बढ़ेगा तो वहाँ रिश्ते नाते कड़वाहट में जाएंगे, क्योंकि आप कड़वा बोलना शुरू कर दोगे, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाना मेल फीमेल में देखने को मिलेगा। बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, सोचोगे कुछ, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देना, चाहे सामने माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, ये मामला बिगाड़ेगा। इन चीज़ों को कंट्रोल में कर गए तो पैसा तो भरपूर आएगा, इन चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर जाओगे। 2027 और 28 के मुकाबले में 2029 फाइनेंशियली, यानी कि पैसों के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त पैसा जोड़ने वाला साल ये होगा।
2029 में गुरु जुपिटर चूंकि वक्री भी होंगे तो ये फिर रिवर्स बैक करके आपके छठे घर में भी आएंगे, फिर वापस सातवें घर में, इस तरह जिगजैग पैटर्न में मूवमेंट इनकी होगी। तो हर लिहाज से आपको दोनों घरों का फायदा मिलेगा, छठे घर का भी और सातवें घर का भी। आपके नौकरी मिलने के योग में बनना, आपके बैरन मुल्क जाने के योग बनना इन ड्यूरेशंस में बहुत ज़्यादा बनेंगे, यानी कि हर तरह से कर्जे कम करना, कर्जे ख़त्म करना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे की दलदल से निकल पाना, ऐसे मामला बनेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज करवाना, दुश्मनों को रोनते कुचलते निकल जाना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे मामले बहुत देखने। इवन आपकी शादी के योग बनना, आपके हस्बैंड लाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, तीनों किस्म के कारोबार से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा जाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। 2030 और 31, 2030 और 2031 शनि सैटर्न आपके इसी सेकंड हाउस के अंदर जम कर रहेंगे, यानी इनका ड्यूरेशन चूंकि 2.5 साल का होता है, तो इस 2 सालों के अंदर भी ये आपको शनि जो है वो आपको सेकंड हाउस धन दौलत के घर में नजर आएंगे। कि दौलत में बेशुमार इजाफा, छप्पर फाड़ दौलत, किस्मत का ताला टूटेगा, किस्मत का जंग आलू तालू टूट के हर तरह से किस्मत का साथ तो मिलेगा, लेकिन दौलत का भी साथ। तो ये वो वक्त होगा जब राहु आपकी किस्मत को चमकाता नजर आएगा, तो वहीं शनि सैटर्न आपकी दौलत के दरवाजे खोल देगा। तो दौलत और किस्मत का एक यूँ कहना कि मुश्तरका साथ आपको मिलना, हर काम में जो करने जाओगे किस्मत मेहरबान, तो दौलत नहीं तो दौलत का बंदोबस्त हो जाना, हर तरह से पैसा और किस्मत आपका साथ इन दौरान देगी। इतनी मेहनत आपने इस ड्यूरेशन में कर ली, जब तक शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बना हुआ है, हर तरह से आप प्रॉस्परस हो जाओगे, आप आगे के लिए तैयार हो जाओगे, भरपूर पैसा समेटने की अहलियत आपके अंदर होगी, पैसे को मल्टीप्लाई करना, मनी मैग्नेट्स बन जाना, ऐसा आप मेल फीमेल को देखने को मिलेगा। 11 जनवरी 2030 को राहु और केतु भी अपनी जगह बदल लेंगे। अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके 9th हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 8वें घर रेड जोन में आएगा। वहीं केतु की अगर हम बात करें, केतु आपके 3rd हाउस से रिवर्स बैक करते हुए आपके 2nd हाउस में आएगा, और यहाँ पर शनि सैटर्न के साथ गठजोड़ बना के केतु और शनि का 2 ग्रही राजयोग बनेगा, जो पैसे का छप्पर फाड़ फायदा यहाँ और बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपकी स्किल्स, आपकी महारत, आपके प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाना, हर तरह से नई चीज़ें सीखने की तरफ चले जाना, ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। क्योंकि 8वां घर मिस्टीरियस घर माना जाता है, अचानक पैसा मिलना, अचानक बेनिफिट्स मिलना, अचानक फायदे का घर भी है। आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी को दूर होते देखोगे, क्योंकि राहु यहाँ पे आएगा, छप्पर फाड़ पैसे का फायदा, यानी कि मिस्टीरियस प्लैनेट्स का मिस्टीरियस घर में आना, हर तरह से लाइफ के अंदर एक बड़ा उछाल का आना बनेगा। दौलत के मामलात में, पैसे के मामलात में, आपके फैमिली का सपोर्ट का मिलना, फैमिली का साथ देना, ऐसा भी यहाँ पर बनेगा। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ भी आपको बड़ा सपोर्ट यहाँ से मिलता है, यानी कि बैरन मुल्क जाने के लिए भी सुपर से ऊपर राहु और केतु का ये ट्रांजिट आपके लिए बनेगा। लेकिन फिर भी रिस्क मत लेना, बड़ा रिस्क मत लेना। आप बैरन मुल्क जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे अभी कारोबार, अभी जॉब शुरू की थी, फिर कारोबार पे आ गए, तो ये खतरनाक होगा। आप जॉब करो कुछ अर्से, जब वहाँ स्टेबल हो जाओ उसके बाद कारोबार करो। फ़ौरन से जाके किसी कारोबार में हाथ डालना भी नुकसानदेह, और जॉब फ़ौरन से छोड़ के कारोबार में चले जाना ये भी नुकसानदेह है। यानी हर तरह से एहतियात रखना है, बड़े खर्चों से बचना है, क्योंकि राहु आपके 8वें घर में है, तो ये बड़े खर्चे भी आपके करवा सकता है। राहु का यहाँ पे आना हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल का पेन, कमर दर्द ये उठा सकता है। ये अगर माजी में भी आपको रहे इस तरह के प्रॉब्लम, इसका बढ़ जाना यहाँ पर हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इमोशनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, खाने पीने की एहतियात ना करना, या देर रात तक खाना, ऑर्डर मंगवा के खाना, ये आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। अब हम बात करेंगे 2031 के हवाले से। ये आपके लिए सुपर से ऊपर साल साबित होने वाला है। बड़े बड़े और अचानक फायदे यहाँ पर होंगे। गुरु जुपिटर जब आपके इस 8वें घर में आ जाएगा, तो हर लिहाज से बड़े फायदे, और गुरु चंडाल योग भी बन रहा है गुरु का और राहु का, तो ये भी बड़े फायदे और सडन बेनिफिट्स आपके यहाँ पर दिलवाएगा। 17 फरवरी 2031 ये आपके ना सिर्फ ये 8वें घर में जाएगा, बल्कि 9th हाउस में भी चला जाएगा। तेज रफ्तारी तो रहेगी इसकी, क्योंकि 2033 तक गुरु जुपिटर तेज रफ्तारी में रहेगा, तो ना सिर्फ 8वें घर को कवर करेगा, बल्कि इसी दौरान आपके 9th हाउस में भी चला जाएगा, जो किस्मत का घर, आपके फादर के साथ सपोर्ट मिलने का घर, आपके बैरन मुल्क जाने का घर भी, यानी आपको बैरन मुल्क जाने की एक्टिविटीज़ में भी सपोर्ट मिलेगा, वहाँ भी अच्छा कुछ कर पाओगे। बैरन मुल्क जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में बताई वो सारी एक्टिवेट होते इस दौरान भी नजर आएगी। आपके मजहबी सफ़र का बनना, एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, हर तरह से बहुत से सीनियर्स का साथ अपनी जॉब को लेकर मिलते भी आपको नजर आएगी। ये 9th हाउस गुरु जुपिटर का अपना घर है, और अपने घर में आना यानी किस्मत का सियारा जब किस्मत के घर में आएगा, तो ये जो डेट मैंने जनवरी वाली आपको बताई है, हर तरह से बल्ले बल्ले होने वाली है। 2031 आपके लिए भरपूर साथ इसीलिए है कि ये साल इसीलिए है कि हर तरह से बड़े फायदे समेटने वाला ये साल है। जो करोगे उसको
10 गुना ज़्यादा इजाफे के साथ चीज़ों का मिलना या आप प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, ऐसा मामला आपका और किस्मत का भरपूर साथ यहाँ आपको मिलेगा। साढ़े साथी ने जहां आपकी किस्मत के दरवाजे पे जंग लगा दिया था और आप देख रहे थे कि पहले लेवल में, दूसरे लेवल में और अब जाके तीसरे लेवल में कहीं जाके ये दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे और किस्मत का भरपूर साथ यहाँ मिलेगा। कुछ भी नया करना, कुछ भी नया सोचना कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। यानी अब डरना नहीं है, अब कर गुजरना है, नाव और नेवर। और अब जो आप कर गए ना, आगे आने वाले कई सालों तक आप उसका फ़ायदा उठाओगे। यानी हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटने का ये टाइम होगा। ये मज़हब से जुड़ने का साल भी होगा। यानी आप मज़हब से जुड़ोगे, आपके फादर का सपोर्ट मिलना, हर तरह से जहाँ जो दूरी बनी थी आपके लॉर्ड और आपके दरमियान वो दूर होता है। यानी आपका उसकी नज़दीकी बढ़ना, मज़हब से करीब होना, ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ ये वो वक्त होगा जब मिट्टी में भी हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट का मिलना, ऐसा आप एरीज को देखने को मिलेगा। कि फादर के कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स के दूर होना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। पिछले 5 सालों से आपके जो काम अटके हुए थे, या यूँ कहने चाहिए कि कोई ऑफिस वर्क है वो निपट नहीं पा रहा था, फाइलों में चीज़ें दबी हुई थी, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, अपने कामों को बनते हुए देखोगे, हर्डल्स को दूर होते हुए, रुकावटों को दूर होते हुए आप लोग देखोगे। लंबी दूरी की यात्रा कह लो या लंबी दूरी का सफ़र, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जिसमें बैरून मुल्क का सफ़र भी है, ये चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वीज़ा इमिग्रेशन पे जाना चाहते हो, उसके लिए भी सुपर से ऊपर। और सारी जो मैंने कहा ना शुरू की तमाम तरह एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है, ये नज़र आएगा जो वीडियो की शुरू में बताई है। अब महसूस करो कि आपका स्ट्रगल का टाइम ख़त्म हो गया, अब आपका प्रॉस्परस होने का वक्त आ गया, आपका तरक्की करने का वक्त आ गया है। जो रुकावटें, जो टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ था, वो ख़त्म होते या कम होते आप लोग देखोगे। कुदरत आपको सूद समेत वो सब कुछ लौटाएगी जो साढ़े साथी में छिना गया, या आपसे दूर हुई, या आपके लिए रुकावटें बनी। जुपिटर इस तीसरे लेवल में, नहीं साढ़े साथी के तीसरे लेवल में, जो शनि सैटर्न आपके दूसरे घर में तो बैठा है, लेकिन हर तरह से आपके ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को यहाँ गुरु जुपिटर, आप खुद देख रहे हो जुपिटर ने कहाँ कहाँ चौके छक्के लगाए। एक तो 2 जून से मैंने बताया था, 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर 2026, उसके बाद गुरु जुपिटर जगह जगह शनि को रोक रहा है, जगह जगह इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक रहा है, और यहाँ भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकेगा और आपकी तरक्की के रास्ते खोलना, किस्मत के रास्ते खोलना, ऐसा बनाएगा। अब हम बात करेंगे 2032 के हवाले से। ये वो साल होगा जो हर लिहाज से भरपूर फायदे समेटने वाला साल आपके लिए साबित होगा। 31 मई 2032, ये डेट नोट करके रख लो। ये वो साल होगा जब शनि सैटर्न आपके इस सेकंड हाउस यानी धन दौलत के घर को छोड़ के आपके थर्ड हाउस यानी बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने वाले घर में आ जाएगा। तीसरे घर का शनि सैटर्न बहुत ही पावरफुल और राजयोग बनाने वाली ताकत रखता है। ये वो वक्त होगा जब साढ़े साथी की कैद से आप आज़ाद हो जाओगे। यानी कि जो 7.5 साल आपको बंधन में रखा हुआ था, हर्डल्स में रखा हुआ था, टेंशन डिप्रेशन में रखा हुआ था, उससे बाहर आने का ये टाइम होगा। ये वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के लिए भी सुपर से ऊपर रहेगा। हर तरह से वो सारी एक्टिविटी जो वीडियो के शुरू में हमने गिनवाई है, वो सबका एक्टिवेट होना, उससे फ़ायदा उठाना भी यहाँ पर बनेगा। मई 2032 से आपको महसूस होगा कि आपके कंधों से भारी बोझ उतर गया, आपके टेंशन में कमी हुई, आपके प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ना, क्रिएटिव वर्क में आगे बढ़ना, ऐसा आपको नजर आएगा। पैसे का फ्लो यहाँ बढ़ता नजर आएगा। तीसरे घर का फायदा ये होगा कि तीसरा घर आपके पराक्रम, आपकी मेहनत का घर है। सख्त मेहनत करना, जी जान लगाकर मेहनत करना, अपनी आखिरी लिमिट तक मेहनत करना, हर चीज़ को बेहतरीन बनाने की कोशिश करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, घंटों को काम मिनटों में करना, ऐसे मामला देखेंगे। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, वो सब कर जाओगे जो माजी में आप करना चाहते थे। यानी आप सख्त मेहनत से करते, चाहे मीडिया से जुड़ा काम करते हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, फ्रीलांसर या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, कोई भी काम करते हो, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा, वहाँ तो झुंडे गाड़ोगे, लेकिन घर घर सामान पहुँचाना, कोई ऑनलाइन काम करते हो, एज एन ओवरसीज़ कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर फ़ायदे समेटते आप लोग नजर आओगे। आप जो भी काम हाथ में लोगे इसमें पूरी तरह से सफलता कह लो, पूरी तरह से सक्सेस, या आपका सक्सेस रेट बढ़ता हुआ इस दौरान नजर आएगा। आपके छोटे बहन भाइयों का पूरा सपोर्ट मिलना, चाहे उनके साथ कारोबार कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उसमें उनका सपोर्ट मिलना, ऐसा आपको नजर आएगा। पिछले कई सालों से जो काम आपके अटके हुए थे वो सारे यहाँ पर पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। 2033 वो साल होगा जब फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो गए। हर तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से आज़ाद होना, टेंशन फ्री जोन में होना, ऐसा मेल फीमेल को नजर आएगा।
18 मार्च 2033 2033 गुरु जुपिटर आपके इस 9th हाउस किस्मत के घर को छोड़ के आपके 10वें घर में तो आ जाएगा। आपकी करियर जॉब प्रमोशंस में चौके छक्के लगाने का वक्त होगा। लेकिन गुरु जुपिटर का 10वें घर में आना, यहाँ इसकी तेज़ रफ्तार जो चाल चल रही थी, यानी 2026 से आप देख रहे थे कि ये बड़ी तेज़ रफ्तारी में एक साल में 3 घर बदल रहा था, तो अब ये एक साल में एक ही घर बदलेगा, यानी स्टेबल मोड में आ जाएगा। और जहाँ ये स्टेबल होकर 10वें घर में आएगा, वहीं से आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी का आना आपको नज़र आएगा। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर में आते आते ना सिर्फ ये 10वें घर बल्कि 11वें घर को भी क्रॉस कर जाएगा, याद रखना। यानी जो डेट हमने आपको बताई है इसमें ये आपके इस 11वें घर में नजर आएगा। 10वें घर में होता ये 11वें घर में आएगा, तो जब 10वें घर का फायदा आप पे लुटाएगा तो वहीं 11वें घर का फायदा, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का बढ़ना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला को भी ट्रिगर करता गुरु जुपिटर नजर आएगा। किस्मत का भी भरपूर साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी इसके बाद जितना भी टाइम होगा, यानी कि 11वें घर से 12वें से फर्स्ट हाउस, ये वो टाइम होगा जब एक साल में एक ही मूवमेंट करेगा। यहाँ फिर आपको ये मल्टीपल घरों में मूव करता नजर नहीं आएगा। 2033 आपकी ज़िंदगी का सुपर से ऊपर बेहतरीन साल में से शुमार होगा। भरपूर फायदे समेटने वाला ये साल होगा। अब गुरु जुपिटर यहाँ रुकेगा तो नहीं, क्योंकि अभी तो हम 2035 तक आपको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु जुपिटर जो कि आपके 11वें घर में है, ये आपको 2034 में आपके 12वें घर में नजर आएगा। और 12वां घर आपके विदेश से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को फिर से एक्टिवेट करेगा। यानी बैरन जाना आपके लिए 10वें घर में तो फायदा दे ही रहा था गुरु जुपिटर के होने से, 11वें घर में भी देगा और 12वें घर में भी देगा। यानी 12वें घर में भी अगर आप विदेश से जुड़ी कोई एक्टिविटीज़ करते हो, घर बैठे आपके इनकम के ऐसे सोर्सेज जो बैरन से जुड़े हुए, या आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स से, फॉरेन क्लाइंट्स से, फ्रीलांसिंग का काम करते हो, ये वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में मैंने बताई, वो तमाम चीज़ों का एक्टिवेट होना, ना सिर्फ 11वें घर, या यूँ कह लो ना कि 9, 10, 11, 12 फर्स्ट, ये तमाम घरों में आपके बैरन के सारे फायदे आप समेटते नजर आओगे। तो 12वें घर में बड़े खर्चे आएंगे, लेकिन बड़े खर्चे भी थोड़े प्रोडक्टिव वे में आप उसको मल्टीप्लाई करते नजर आओगे। यानी सोच समझ के खर्चा करना, अपने कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाना, पैसे जोड़ के बैरन जाने की तरफ जाना, ऐसे मामला भी करते आप नजर आओगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। 2035 में फाइनली गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और ये भी बैरन के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। किस्मत का सैयारा यानी कि गुरु जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आना आपकी सेहत को तो बेहतरीन करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, बड़े बड़े फैसले ले जाओगे, पावरफुल डिसीजन लेने का टाइम होगा, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदे भी समेटोगे, हर तरह से कामयाब होते आप इस फर्स्ट हाउस के अंदर भी नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। वीडियो लंबी बनी है लेकिन आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी, क्योंकि मौके बहुत सारे आपने नोट किया, सबसे ज़्यादा मौके बैरन जाने के आपके ही बन रहे हैं और 7.5 होने के बावजूद बन रहे हैं। तो आपने नोटिस कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये मौके अवेल करके बैरन जाना और वो सारी चीज़ें जो वीडियो के शुरू में बताइए आप अवेल कर सकोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगस्त की वीडियो आ गई, सामने लिंक आ रहा है, क्लिक करके राहु और केतु का भी हमने शामिल कर दिया, वो भी आप देख सकोगे। और साथ साथ दूसरी वीडियोज़ की लिंक भी है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।